तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम से विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रोग की रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, कई भव बीत गए, कई पर्याय बीत गए और जितने भव, जितनी पर्याय हमने आज तक बिताए, प्रत्येक पर्याय में जन्म और मृत्यु, मृत्यु और जन्म, यही चक्र चलता रहा। और शायद इस जन्म मरण, जन्म मृत्यु के चक्र के कारण ही हम अनेकानेक अनंत अनंत पर्यायों को धारण करते हैं। जितनी जितनी पर्यायों को आज तक प्राप्त कर लिया, उस प्रत्येक पर्याय में जन्म और अंत में मरण। ये अनादि का चक्र है और ये अनादि के चक्र में प्रत्येक जीव ने जन्म मृत्यु को ही प्राप्त किया। कभी सीधा जन्मा, कभी उल्टा जन्मा, कभी अच्छे कुल में जन्मा तो कभी पूरे कुल में, कभी सर्वांग सुंदर पर्याय को प्राप्त किया तो कभी कुरूप पर्याय को प्राप्त किया, कभी श्रेष्ठ जैन कुल को तो पता नहीं कभी कैसे कैसे निम्न कुलों को भी प्राप्त किया। क्योंकि कितना भी कुछ कर लेना, पर जन्म पराधीन है। जो पर्यायों में आपने शरद बनारसी जी जन्म लिया है, वह जन्म पराधीन था, है और फिर भी कथनचित रहेगा। ये तो पक्का मानना होगा कि कुछ भी कर लो, पर कक्का पीछे जाके जन्म नहीं बदला जा सकता। बदल सकते हो? किसी ने किसी कुल में जन्म लिया, वह कहने के लिए कागजों पर एफिडेविट करते हुए सब बदल सकता है, पर जन्म नहीं बदल सकता। बाहर की वेशभूषा, रंग रंगोटी सब बदली जा सकती है, पर पीछे मुड़ के कभी जन्म नहीं सुधरा जा सकता, क्योंकि जन्म पराधीन था और है। अगर इस संसार में कोई स्वाधीन है, संसार में अगर कुछ स्वाधीन है तो उसका नाम है मृत्यु। ये डॉक्टर साहब भूल नहीं करना, ये तो बीमारी से और इससे मृत्यु होना पराधीन बिल्कुल नहीं है। आज तक व्यक्ति यही भूल करता रहा, जन्म के साथ मृत्यु को भी पराधीन मानता रहा, इसलिए मैं संसार में अटकता रहा। जिस दिन वो निर्णय कर लेगा, जिस दिन वो भान कर लेगा कि जन्म तो पराधीन था, जन्म को सुधारा नहीं जा सकता था, पर मृत्यु स्वाधीन थी। मैं चाहूं तो मृत्यु को बदल सकता हूं, रोक नहीं सकता। बात रोकने की नहीं चल रही है। ये तो अपने 12 भावना में मां पढ़ ही लिया होगा, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। सबको मरना है, अपनी अपनी बार, अपने अपने समय पे मरना है, पर कौन कैसा मरेगा ये उसका स्वाधीन निर्णय है। जीवन भर जो जैसा करता है, अंतिम समय वह वैसा ही करने को प्रवृत्त होता है। भले ही कितनी ही सुंदर चिकनी चुपड़ी बातें, कितना ही दिखावा कर लेना जीवन भर, पर तुम्हारा अगर मृत्यु सुधरा नहीं है और मृत्यु समझा नहीं है तुमने, तो तुम्हारा जन्म भी छूटने वाला नहीं है। कितनी माताओं को आज तक रुलाया। मां, कष्ट नहीं होता ना?
9 महीने, फिर जन्म के समय, फिर पालन पोषण में कितनों को दुख दिया। कभी तो बैठ के निर्णय करे कि जन्म के कारण मैं आज तक पराधीन होता रहा, दूसरों को दुख देता रहा, मैं कब स्वाधीन हूं? उस स्वाधीनता को देने वाला कोई है तो वह स्वाधीन मृत्यु है। क्योंकि जन्म के समय डॉक्टर तुम्हें पैरों से खींच रहा है, तुम पैरों से बाहर आए कि उल्टे सर के बल गिरे, किसी को कोई पता नहीं। और आप सोच के भी रखो, जरूरी नहीं है जो तुम सोचो उस कुल में, उस स्थान में तुम्हारा जन्म हो। पर ये निर्णय हमें आज करना है कि जन्म भले ही पराधीन हो, पर मृत्यु स्वाधीन हो सकती है। और जिसने अपने उस स्वाधीन मृत्यु को प्राप्त कर लिया है, आने वाले चंद समय में उसका जन्म भी स्वाधीन होगा, और पास के समय में वह जन्म मरण से रहित भी होकर भगवान भी बने। सब 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 महोत्सव प्रमोद भाई मनाए, सब महोत्सव मनाए। बेटे का पहला जन्मदिन, दूसरा, 5वां, 25वां, 50वां, सब सब महोत्सव मनाए। और ये महोत्सव मनाना सब सब स्थानों में देखा जाता है। क्या भारत में ही बर्थडे जन्मदिन मनाया जाता है? नहीं। विदेशों में भी ऐसा नहीं, विदेशों का ही तो देख के शुरू किया है। वह जन्म का उत्सव, जन्मदिन का उत्सव, ये तो हर व्यक्ति मनाता है, हर देश का प्राणी मनाता है। पर यही तो जैन धर्म का और जैन दर्शन का विशिष्ट विशिष्ट वैशिष्ट है कि वह मात्र जन्म उत्सव नहीं मनाता, अपितु हरीश भाई मृत्यु महोत्सव मनाता है। आज उस मृत्यु महोत्सव को ही समझना है। कुछ दिन पहले जो श्रेयांश भाई मृत्यु महोत्सव देखा मोराजी में, जो मृत्यु महोत्सव हुआ, बाकी सब महोत्सव एक किनारे है माँ, और वो मृत्यु महोत्सव एक किनारे है। जीवन भर की पूरी पूरी जीवन भर की साधना का फल कहीं मिलता है तो वो अंतिम समय में। व्यक्ति सोचे कि हम तो अंतिम समय में मरण सुधार लेंगे, कर लेंगे संलेखना, हो जाएगी समाधि, मां कतई संभव नहीं है। जीवन भर की साधना चाहिए, तब जाके उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। साधना का अगर अंतिम छोर कुछ है, साधना का अगर कोई फल है तो ये संलेखना है। प्रत्येक श्रावक को, मैं तो कहता हूं प्रत्येक जीव को ही उस संलेखना की भावना भानी चाहिए। कर वही पाएगा सुरेंद्र पंडित जी जिसने तीव्र 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 पुण्य का बंध करके रखा है। जीवन भर जिसने साधना की है वो ही अंतिम समय में साधना के साथ मृत्यु को प्राप्त होगा। अन्यथा जिसने जीवन भर संयम की और साथ साथ कह दूं, जीवन भर जिसने संयम की और संयमियों की विराधना की है, वह कभी भी अंतिम समय में समाधि संलेखना कर ही नहीं सकता। मात्र संयम की, स्वयं की नहीं, किसी अन्य संयमी की भी अगर तुमने विराधना की है, आसाधना की है, निंदा की है, तो ये गांठ बांधकर ध्यान में रख लेना पंडित जी, समाधि संलेखना हो ही नहीं सकती। लाख पैम्पलेट बाजी कर लो, लाख तुम कह देना, वो तो नमोकार पढ़ते हुए गए अस्पताल में जाने वाला कभी भी परलोक नहीं जा सकता, वह नरलोक जाएगा। जो अस्पताल से पता नहीं कैसी भ्रांतियां जीवों के भीतर राजेश जी है, वह सीधे जसलोक से परलोक भेज रहे हैं। भाई नीचे जाने वाली गति को ऊपर क्यों कर रहे हो? त्याग, तपस्या, समाधि, संलेखना कोई मूंग की दाल खरीदने जैसी नहीं है भाई।
फिर भी 2, 5, 10, 20, 50 किलो तुम मूंग गेहूं और पिसी सब बांध के घर में रखे हो। इतना आसान नहीं है कि मृत्यु का महोत्सव बना लेना। अरे संसार के सब दर्शन, सब धर्म, सब देश जन्म का महोत्सव मनाते हैं, जन्म गांठ के महोत्सव मनाते हैं, पर ये एक अद्भुत ऐसा जैन धर्म और जैन दर्शन है जो मृत्यु का भी महोत्सव मनाता है। वह तभी होगा जब जीवन भर व्यक्ति उस मृत्यु महोत्सव की समाधि संलेखना की भावना भाएगा। आज शिवकोटि महाराज हमें उस रत्नमाला ग्रंथ में वही समझा रहे हैं। उन 7 शील व्रतों में से 3 गुण व्रतों के बाद 4 जो शिक्षा व्रत थे, उसमें अंतिम शिक्षा व्रत कह रहे हैं अगर तुम्हें साधु बनना है, भगवान बनना है, तो आज से शिक्षा डालो, आज से अभ्यास करो, आज से अभ्यास करो, तो जाके अंतिम सांसों में अपने आप को संभाल सकते हो। गाड़ी चलाई संजीव भाई कभी आपने? 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, कोई भी गाड़ी हो, माना कि आपको अपने घर तक पहुंचना था और आप दुकान से निकले और बिल्कुल 50-60 के स्पीड से निकल रहे थे, तो अब आपका घर जैसे ही आएगा या घर आपको मोरा जी आएगा, घर से पहले दुकान से मोरा जी आएगा। आप उस 60 के स्पीड से ही घर तक पहुंचते हो। कितना विवेक है, कितना विवेक है गाड़ी चलाने का व्यक्ति को। वह घर पहुंचने से पहले जो 50-60 भले ही 40 की स्पीड थी, 40 के स्पीड में भी कभी दरवाजे पर ब्रेक नहीं लगता, लगा दिया तो ऐसे फैलोगे, नहीं तो ऐसे गिरोगे। निर्वाण भिन्न विषय है और संलेखना भिन्न विषय है। करेंगे अभी चर्चा अपन उस निर्वाण की और पंडित मरण की। बात अभी चल रही थी, संजीव भाई गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी चलाते चलाते 40, 50, 60 की स्पीड घर तक नहीं होती है। कितनी समझदारी से, विवेक से आप गाड़ी चलाते हो संजीव भाई, पर क्या राजेश जी इतने ही विवेक से जिंदगी चलाते हो? नहीं चलाते। कितना विवेक है गाड़ी चलाते समय कि घर पास में आ रहा है, अब मोरा जी आया है, स्पीड कम करनी पड़ेगी। अगर उसी स्पीड में जाकर ब्रेक लगा दूंगा, एक तो मुंह के बल गिरूंगा, नहीं तो स्लिप होके गिरूंगा, हड्डी तो टूटेगी। आज तक हड्डी क्यों टूटी? आज तक जीवन की, सुख की, चारित्र की, ज्ञान की, दर्शन की हड्डी हमारी क्यों टूटी? क्योंकि हम सोचते हैं जाके अचानक से ब्रेक लगाएंगे, अंतिम सांसों में संभाल लेंगे। नहीं संभल सकते, नहीं संभल सकते। गाड़ी जब रुकनी होती है उसके 2-4 मिनट पहले से उसकी स्पीड कम करना पड़ती है। राजेश जी कितनी स्पीड कम की जिंदगी की? गाड़ी की नहीं पूछ रहा हूं, गाड़ी चलाने में तो विवेक है, जिंदगी चलाने में कितना विवेक है? कितनी स्पीड कम कर दी? 60, 65, 70 के हो गए दाऊ, कितनी स्पीड कम की? क्या करे, अब काम दूसरा है नहीं है, सो भीतर की दिमाग की स्पीड और बढ़ गई है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, इसके दुकान में क्या हो रहा है, उसके कारखाने में क्या हो गया, पूरी दुनिया भर की बातें। आचार्य भगवान समझा रहे हैं, वह संलेखना तो मरण समय में होगी, पर जीवन भर की सत लेखन वह संलेखन है। 2 शब्द है, संलेखना, संलेखना, संलेखना। हर कोई मां चिल्लाता है, पर जीवन भर का अगर सत लेखन नहीं है तो वह संलेखना नहीं है। सत लेखन, आगे के ल के कारण तभी ल होकर वह शब्द सल्लेखना बना है। सल्लेखन, कितना जीवन का सतलेखन किया, कितनी कसायों की, कितनी विषयों की
तीव्रता में, स्पीड में हम चल रहे हैं, स्वयं को ही भान नहीं है दादा गोरा भाई अध्यक्ष? नहीं है। गाड़ी के स्पीड का तो विवेक है, घर के सामने रुकने का भी विवेक है, पर मरते समय रुकना पड़ेगा, ये क्यों नहीं है विवेक? अचानक कहीं भी गाड़ी रोक लोगे तो वह स्लिप होगी, गिरोगे पक्का है। फिर अचानक क्यों गिर रहे हो, अचानक क्यों रुक रहे हो? जीवन भर सतलेखन करो ना। जो सत है, सम्यक है, सम्यक प्रकार से अपने जीवन का लेखन करना, यही सल्लेखना है, यही समाधि है। जाप शुरू हो गई माताओं की, सल्लेखना हो जाए, समाधि मरण हो जाए, समाधि मरण हो जाए, समाधि मरण हो जाए। माँ माला फेरने से समाधि मरण नहीं होगा, सल्लेखना नहीं होगी। अपने आप के जीवन के बारे में सत लेखन करो, सच्चा लेखन करो, सम्यक लेखन करो। कागज पेन पे लिखने मत बैठना, नहीं तो महाराज ने कहा लेखन करो, बैठ गए लेखन करने। जीवन को लिखना है, अपने जीवन को अपने भीतर लिखना है। कागज पे लिखने से तुम्हारा जीवन अच्छा हो जरूरी नहीं है, पर जीवन में ही अगर अच्छे भावों से, अच्छे कार्यों से कुछ लिखोगे तो तुम्हारे जीवन सत लेखन रूप होगा, और वही वही सत लेखन तुम्हारे लिए सल्लेखना देने वाला होगा। नहीं होता, नहीं होता। एक पल में, चंद दिनों में, चंद घंटों में कोई भगवान नहीं बनता। 10-10 भव लगे पारसनाथ को भगवान बनने के लिए। एक नहीं, दो नहीं, 3-3, 4-4 बार समाधि सल्लेखना धारण कर पाए, तब जाके भगवान बने। हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, बहुत लंबी चौड़ी बातें देते हैं, बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं, पर जितना फेंकते हैं उसमें से कितना करते हैं? महाराज जी वो तो फेंकने की बातें, करने की थोड़ी है, कहने की बातें है। कहो मत, करो। जीवन भर कहते 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 बिताया है, अब कम से कम वह उम्र ढल रही है, 60, 65, 70, 80 पहुंच गए हैं। अभी भी समझो और संभलो कि अगर आज हम अपने जीवन के विषय कषायों का स्पीड कम नहीं करेंगे तो ये पक्का है कक्का, आगे मुंह पे बल गिरेंगे। पहले से हमें ब्रेक लगाना पड़ता है, पूरा ब्रेक वही घर के सामने लगता है, पर धीरे 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 उस ब्रेक को कसते कसते गाड़ी बिल्कुल वहां रुकती है। जहां मृत्यु आएगी वहां सबको रुकना है, सबके विषय कषाय पर्याय सांस सब बंद होगी, पर बंद होने से पहले ही कम कर दो।